ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، عزت مآب خواتین اسلام، بالخصوص صدر ذی وقار حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار المالک صاحب، حضرت صاحبزادہ پیرزادہ علامہ محمد اسد المالک صاحب، اللہ کریم جل شانہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے، بے شک کہ ہماری زندگی کی یہ لمحات ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں بسر ہو رہے ہیں. الحمدللہ. میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں. اللہ کریم جل شانہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد مصباح المالک صاحب لقمانوی دامت برکات ملالیہ کی اس فیضان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، آمین برکتیں عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو دنیا کے اندر بے شمار قسم کی مخلوق ہے، مگر 3 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں. نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 شیطان اور نمبر 3 حضرت انسان. ان تینوں مخلوقات کا الگ الگ کام ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تک گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کا کام ہے، اور پوری زندگی گناہ کرتے رہنا یہ شیطان کا کام ہے. اور گناہ ہو جانے کے بعد نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ انسان کا کام ہے. یعنی فرشتے سراپا خیر ہیں، شیطان سراپا شر ہے، اور حضرت انسان خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے. انسان میں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. انسان کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر ایک دل ہے جسے قلب بھی کہتے ہیں، اور دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. بے شک. کبھی تو انسان ایسا بن جاتا ہے
जैसे बहुत नेक इंसान हो अल्लाह सुभान अल्लाह और कभी गुनाहगारों की तरह हो जाता है, इसी तरह इंसान के कल्ब और रूह का भी हाल है। कभी तो अनवारे इलाहिया से मुनव्वर होते हैं और कभी जुल्मत से मुतासिर होते हैं। तो इंसान के दिल पे जब अनवारे इलाही का असर होता है तो फिर इबादत में, रियाजत में, तिलावत में, सखावत में, जिक्र में, नमाज में फिर दिल लगता है, सुभान अल्लाह जी चाहता है कि बंदा इबादत करे। लेकिन अगर बंदा मुसलमान अपने आप पे मेहनत करे, हर चीज मेहनत से मिलती है, बेशक कोशिश से, अपने आप पे मेहनत करता है, रूह और दिल को साफ रखने की कोशिश करता है और साथ साथ किसी नेक बंदे की सोबत भी इख्तियार करता वाह है। वाह सुभान अल्लाह जैसे ये वीकली मजलिस होती है, हम जिक्र करते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और पीर साहब की सोबत में बैठ के जिक्र करते हैं वाह तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। बेशक बेशक बंदा अकेला घर बैठ के जिक्र करे, सवाब तो मिलेगा, सवाब से खाली नहीं होगा, लेकिन शेख की माइयत में बैठकर, शेख की संगत में बैठकर, वाह वाह शेख के सामने बैठकर वाह जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उधर से अनवार तजल्लियात की बारिश होती है, इधर शेख का फैजान मिलता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह बंदे का काम बन वाह जाता वाह है। वाह बेशक बेशक इसलिए मौलाना रूम कहते हैं ना, यक जमाना सोबते बा औलिया, वाह यक जमाना सोबते बा औलिया बेहतर आज सद साला, यानी अल्लाह के कामिल वली के पास एक लम्हा बैठ जाना 100 साला बेरिया इबादत, वाह वो इबादत जिसमें रियाकारी ना हो, वो इबादत जिसमें दिखावा ना हो, वाह वाह वो इबादत जिसमें शो ना हो, एक लम्हा बैठना उस किस्म की 100 साला इबादत से बेहतर है। वाह सुभान अल्लाह तो इसलिए मोहतरम हजरात, आप खुशकिस्मत हैं, आमीन सआदतमंद हैं कि वीक के बाद कुछ लम्हात ये नसीब होते हैं। बेशक अल्लाह करीम इनमें बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन कबूलियत अता फरमाए। आमीन और जिस वक्त ऐसी महफिल में बंदा मुसलसल आता है, लगातार आता है, तो फिर दिल साफ होता रहता है, वाह वाह दिल चमकता रहता है, बेशक बेशक अनवार तजल्लियात का असर दिल पे होता है। वाह फिर उसका असर ये होता है कि फिर इंसान का, मुसलमान का गुनाह की तरफ जाने को जी नहीं चाहता, आमीन वाह वाह फिर नेकी की तरफ वाह वाह आने को दिल करता है, सुभान अल्लाह फिर वो गुनाह से जान छुड़ाता है। बेशक अगर दिल की ये कैफियत और इंसान अपने आप ऊपर मेहनत ना करे तो फिर तो वो गुनाह के मौके तलाश करता है, कोई मौका मिले तो मैं गुनाह करूं। लेकिन जब ये मेहनत करता है, जैसे शेख मेहनत कराता है
उस तरह मेहनत जारी रखता है तो फिर गुनाह से नफरत हो जाती है, बेशक बेशक जान छुड़ाने की कोशिश करता है। बेशक इसकी एक मिसाल दूं ताकि बच्चे भी इस बात को समझ जाएं। देखें, एक बंदे ने रिश्वत ली, पैसे जेब में रखे, किसी ने मुखबरी कर दी, शिकायत कर दी, पुलिस आ गई। अब वो कहता है क्या करूं, पैसे किधर से? अगर अभी पुलिस ने तलाशी ले ली, पैसे निकल आए, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, परेशानी होगी, क्या करूं? वो ऐसे करता है, करीब ही एक गटर देखता है और वो 50,000 या लाख या जितने भी पाउंड थे, रुपए थे, उसमें डाल देता है। जब जेब से निकाल के उसमें डाल देता है तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है, वो खुश होता है। हालांकि बंदा पैसे लेके खुश होता है, ये पैसों से जान छुड़ा के खुश हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये हराम का पैसा है, ये नाजायज का पैसा है, ये चोरी का पैसा है, ये दगे का पैसा है, ये फ्रॉड का पैसा है। उससे जान छुड़ा के वो खुश हो रहा है। इसी तरह फिर जब इंसान मुसलमान अपने ऊपर मेहनत करता है, जिक्र करता है, दिल चमक जाता है, चमकदार रोशन हो जाता है, फिर वो इसी तरह गुनाह से जी छुड़ाता है, गुनाह से भागता है, नेकी की तरफ आता है। और ये जान छुड़ाने की बात की तो मुझे हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। एक बार बहुत सारा माल आया मदीना शरीफ में ना, सरकार तकसीम करते रहे सारा दिन। मदीना पाक में ऐलान कराया, भाई कोई गरीब बाकी ना रहे, सारे आए, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। सारे गरीब खत्म हो गए, माल अभी खत्म ना होगा। सोने की छोटी सी डली बच गई, कोई गरीब ना बचा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा चलो कल किसी को दे देंगे, कल कोई गरीब आएगा उसको दे देंगे। आपने वो रात को सिरहाने के नीचे रखी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा सरकार कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी सिरहाने बैठती हैं, कभी पायंती बैठते हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज ये कैसी बेचैनी है, कैसी बेकरारी है, ये वजह क्या है बेचैनी की? सुनो, सरकार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया कि आयशा सिद्दीका, आज दिन को कुछ माल आया था, कोई सोना, कोई चांदी, वो सारे गरीबों में तकसीम कर दिया। एक सोने की डली बच गई थी, वो सोने की डली सोने नहीं देती। सुभान अल्लाह। वो सोने की डली सोने नहीं देती। तो लोग बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े वज़रा माल इकट्ठा करके खुश होते हैं। बहुत प्यारे मुस्तफा, आपकी अज़मतों पे कुर्बान जाए, आप गरीबों में तकसीम करके खुश होती है। सुभान अल्लाह। बाल लुटा के खुश होती है। मांगता तो है, मांगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे कुछ प्यार ऐसा, खुद भीख दे, खुद कहे मंगते तेरा भला।